When I enter a library, I find my life too short. किसी शास्त्र प्रेमी, स्वाध्याय प्रेमी कहो, लौकिक स्वाध्याय की बात है या ग्रंथ प्रेमी की ये कथन है, When I enter a library, I find my life too short. मतलब ज्ञान अगाध है। मैं जितनी अपनी वर्तमान बुद्धि से और जितना थोड़ा बहुत मैंने सुन रखा है उसमें ही मैं संतुष्ट हो गया हूं, तो ये मेरा वहम है और ये वहम अच्छा नहीं है। समझदार जीव को थोड़ा यहाँ वहां ताक झाक करने की आदत होनी चाहिए, इसलिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं ये समझने के लिए। और उसको अगर गंभीर होगा, सच्ची परीक्षा करने की सामर्थ्य होगी, तो वो स्वयं पाएगा कि मैं अभी भी कुछ भी नहीं हूं। अरे यहाँ तक कहते हैं कि गणधर भी जब समोशरण में अरहंत के सामने खड़े हो रहे हैं, तीर्थंकर प्रभु के सामने खड़े हैं, तो हाथ जोड़ के ये कहते हैं, हे प्रभु, कहा आपका दिव्य केवल ज्ञान और कहा मेरा क्षयोक्षम ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? ये चार ज्ञान का धारी गणधर ऐसा बोल रहा है और खड़े होकर इतनी विनयता के साथ में वहां पर खड़े हैं समोशरण में, सभा के नायक है। मुझे इतना कहना है कि शास्त्र अभ्यास की महिमा अगाध है। जिसके पास एक विवेकानंद का भी कोट आता है, a library is better than a single library is better than thousands of bad company friends, and a good friend is better than thousand of libraries. समझना क्या कह रहे हैं? हमारे इर्द गिर्द में विकृत मनस्थिति वाले या फिर विषय भोगी जीव वर्तते होंगे, तो हमको भी विषय भोग में ही लगाएंगे। ये चलना यहाँ, चलना वहां, चलना यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, घूमने आना है, सब बातें हमको विषयों में लगाएंगे ये, और हमको नहीं चाहते हुए भी बरबस उनके साथ घसीटे जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करना? कह रहे हैं एक लाइब्रेरी का अवलंबन ले। ये लाइब्रेरी में प्रवेश करने पर तुझे किसी भी मित्र की आवश्यकता नहीं होगी। अब आगे क्या कह रहे हैं? एक सच्चा मित्र अगर होगा, वो हजारों लाइब्रेरियों का अपने में समाये हुए होगा। मित्र मतलब गुरु, ऐसा भी कहो, मार्गदर्शक। तो कह रहे एक सच्चा मित्र वो होगा, वो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाता चलेगा। समझ में आ रहा है? निष्कर्ष, शास्त्र अभ्यास भी क्यों था? हमको सच्चा बोध देने के लिए। किसी के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता क्यों थी? हम भटके नहीं, सही मार्ग पर बने रहे, इसलिए। इतनी ही सी बात थी। और उसमें भी कंडीशन ये है, ये हमारी सुनने की पात्रता योग्य हो, सुनने की, समझने की और आगे बढ़ने की पात्रता हो, तो ये सब कार्यकारी है। यदि मूल में ही तकलीफ है, हमारी पात्रता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं, हमारी भावनाओं की कमी है, तो बाहर वाली चीज हमारे लिए क्या कर सकती है? समझ में आ रहा है? गाथा 233 की चर्चा चलेगी। 232 में आगम चेट्ठा तदो जेठा कि हे श्रमणों को कहने की आवश्यकता पड़ी है आचार्य देव को। जो गृह त्यागी हो गए हैं, सारा वस्तु स्वरूप संसार की असारता देखकर बाहर पड़े हैं, उनको यहाँ पर आकर कहना पड़ा है आगम चेट्ठा तदो जेठा। अर्थात श्रमणों को भी अगर कुछ उत्कृष्ट कार्य करने योग्य है तो आगम की चेष्टा है। लो,
और फिर 233वीं गाथा में ये बता रहे हैं कि जो आगम की चेष्टा से, आगम के ज्ञान से हीन है, आगम की भाषा को समझता नहीं है, वो श्रमण नहीं है, वो मोक्ष मार्ग का के लायक नहीं है, मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकेगा। बहुत गंभीर बातें हैं, हमको विचार करना है। यह आगम अगाध है और इस आगम में से हमारे पास कितना ज्ञान है, हमारे पास समय कितना है, और हम दिन रात एक करके रुपया पैसा इकट्ठा करेंगे, वो कागज के बंडल यहीं पे पड़े रहेंगे या प्लास्टिक मनी बैंकों में पड़ा रहेगा, बैंक डूब जाएगी, अपने पैसे भी चले जाएंगे। अच्छा क्या है, हमारा जितना सामर्थ्य हो उतना सामर्थ्य हमको शास्त्राभ्यास में लगाना चाहिए। अन्य कुछ भी आधारभूत नहीं है, कार्यकारी नहीं है। गाथा का पाठ एक बार करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर, उससे पहले मुझे एक बात आप सबके साथ में पढ़कर दिखानी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके पास में होगा, पास में, तो जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। तब तक अपन गाथा का पाठ करेंगे और फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 20 पढ़ना है। ठीक है, जल्दी होगा तो फटाफट ले लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। पहले गाथा का पाठ करते हैं। आइए। आगम हीणो समणो णेव पाणम परम व्याणादि अविजानन्तो अर्थे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु। जो श्रमण आगमहीन है वे स्वपर को नहीं जानते, जो स्वपर को नहीं वे कर्म क्षय कैसे करे, जो स्वपर को नहीं जानते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकाला होगा तो मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। पेज नंबर 20 पहले अध्याय का अंतिम चरण है। ठीक है, पुनश्च मिल रहा है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, थर्ड लास्ट पैराग्राफ। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। नोट दिस वर्ड्स। देखो कहां से ये उद्धृत है, ये बातें आपको समझ रहा होगा। हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कैसे रिलेट किया है इन्होंने शास्त्र अभ्यास के साथ में, ये विचारणीय बिंदु है। मतलब कैसा गुम्फन की है, अनेक शास्त्रों का भाव एक ग्रंथ में कैसे गुम्फा जाता है, ये पंडित साहब से देखना है। देखो, पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है, अंडरलाइन। सो इस जीव को, अब इनकी बात कर रहे हैं। सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। उसके होने से, आगे देखो, आगम ज्ञान करने से क्या होगा, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। पॉइंट नंबर 2, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है। पॉइंट नंबर 3, और इस आगम से आत्मज्ञान की अर्थात परमागम की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 4, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 5, लिंक कड़ी समझ में आ रही क्या? ये कड़ी समझनी पड़ेगी। इसमें शॉर्टकट्स नहीं है, बाईपास नहीं है। ठीक है। पुनश्च सर्वधर्म के अनेक अंग है, एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। इसलिए जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। क्या कह रहे हैं, पकड़ में आ रहा है क्या भाई? तुझे ध्यान भी करना है ना, ध्यान भी करना है तो आगम अभ्यास के बिना तो ध्यान भी नहीं कर पाएगा। ओ माय गॉड। और फिर पूरे विश्व में जितनी क्लासेस चल रही है उसका क्या? वो तुम देखो, हमको मत पूछो।
हमारे यहाँ पर एकदम पिन पॉइंट टू द पॉइंट कथन चल रहे हैं। आगम अभ्यास के बिना मैं ध्यान किसका करूंगा? कौन है वो वस्तु, कौन सी है जिसका मुझे ध्यान करना है? मुझे श्वासों के ऊपर ही कंट्रोल कराया जाएगा क्या? सांस आ रही है, सांस जा रही है, हवा के वायु का जीवों को देखना है, छोड़ना है, देखना है, छोड़ना है, यही करना है क्या? सांस को रोकना है, सांस को छोड़ना है, उस सांस के रोकने का, लेने का, छोड़ने का कर्ता बनना है क्या? क्या वो व्यग्रता भाषित नहीं होती है? हमको होनी चाहिए। कदाचित ध्यान के नाम पर हमको मौन कराया जाएगा, बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं है। लेकिन जब ध्यान सच्चा होता है ना, वहां बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये तो जबरदस्ती ला दी गई है नहीं बोलना। और इसकी भी अभिप्राय में, मान्यता में यही कि मैं बोल नहीं रहा हूं, अभी मुझे बोलना नहीं है, अभी मुझे बोलना नहीं है, बाद में मैं बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये कहां मान रहा है स्वभाव को? ये तो आगम अभ्यास की कमी है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव क्या है? परभाव, परभाव से रहित। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम। एक है एक, एक देखिए जानिए, रमी रहिए इकट्ठौर, समल अमल न विचारिए। यह उक्ति नहीं और ऐसा कुछ है। कहने की बात इतनी है क्या कि एक को देखने के लिए वो एक वस्तु का परिज्ञान जरूरी है, अर्थात हर वस्तु का परिज्ञान जरूरी है। एक का निर्णय हो गया तो सबका निर्णय हो गया, और एक का निर्णय नहीं हुआ तो किसी का निर्णय नहीं हुआ। ये बात यहां पर समझाने वाले हैं, ठीक है। और वो कैसे आया है? कौन से शब्द में? परात्म ज्ञान का अभाव है एक, इसलिए परमात्म ज्ञान का अभाव है दो। परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर क्या कर रहे हैं? परात्म ज्ञान में पर और आत्म स्व, पर और स्व का भेद समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक और पर और स्व का भेद नहीं होगा तो फिर स्व का ग्रहण कैसे होगा, अर्थात स्वानुभव कैसे होगा? नहीं होगा। तो जो जो दावे किए जा रहे हैं उन सबको इस गाथा का अर्थ बताया जाए। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आगम अभ्यास के बिना स्वानुभव नहीं, लेकिन आगम अभ्यास के बल पर भी स्वानुभव नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मात्र आगम अभ्यास, आगम अभ्यास, आगम अभ्यास, वहीं पे अटका रहा तो भी स्वानुभव नहीं होगा। चलिए, हमारा टीका में थोड़े से आते हैं। मैंने दो बातें की। एक मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये आधार दिखाया कि भाई शास्त्र अभ्यास की क्या महिमा है, अचिंत्य महिमा। और अब यहां पर भी वही बात कही जा रही है, ठीक है। मतलब हमको शास्त्र अभ्यास करते से हमको नाग बहुत सिकोड़ना नहीं चाहिए। मान लो हमारा डेली का प्रकरण हो, ठीक है, कदाचित ऐसा भी हो सकता है ना, मेरी भावना या छह ढाला जी हमको पाठ करना है। अभी इसमें क्या पाठ करना, ये तो डेली की बातें है। नहीं, तो ये सच्चा स्वाध्यायी जीव नहीं है। जब भी ये छह ढाला का भी उच्चारण करेगा तो भी बड़े चाव से, भाव वासना पूर्वक उसमें से अपनी आत्मा को ढूंढने का प्रयास करेगा। तो ये सच्चा रुचिवंत है। यदि नहीं करता है तो फिर वो रुचि नहीं है। इट्स ओनली क्या कहिए, एक नॉर्मल प्रोसेस है। मन बहलाया जा रहा है और भ्रांति खड़ी की जा रही है कि मैं धर्म कर रहा हूं, अन्य किसी कार्य में नहीं प्रवृत्ता, इसलिए मेरा धर्म हो रहा है। ऐसी भ्रांति इस जीव को भी होती है और सामने वाले को भी होती है। सो योग्य नहीं है।
यहाँ पर अत्यंत अत्यंत प्रामाणिक जीव की आवश्यकता है। उसके बिना एकाग्रता संभव नहीं, स्वपर का भेद विज्ञान संभव नहीं है। स्व कौन है? देखो, एक इष्टोपदेश का छंद है, परस्ततो दुःखम आत्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मान तन्निमित्तम कृतोद्यमा। यही है ना, यही है शायद। क्या? परस्ततो दुःखम, पर है इसलिए दुःखम, अंडरलाइन दिस वर्ड दुःखम। आत्मैवात्मा ततः सुखम, आत्मा ही है इसलिए सुखम, सुख रूप है। देखो, पर द्रव्य दुख रूप नहीं होता। नोट दिस पॉइंट नाउ। मैं शास्त्र की बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, उसका अर्थ कैसा लगाना है मैं ये बता रहा हूं आपको। पर दुख रूप नहीं होता और स्व सुखरूप नहीं, आनंद रूप या सुखरूप नहीं होता। दुख रूप का अर्थ द्वेष और सुखरूप का अर्थ राग, ऐसा नहीं करना। जिस ज्ञान में पर का अवलंबन है और वो पर को पर रूप मान रहा है, पर को अपनत्व रूप नहीं मान रहा है, तो वो दुख नहीं है, सुख है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और जिस ज्ञान में स्व संबंधी भ्रांति है वो ज्ञान सुख रूप नहीं है, दुख रूप ही है। तो क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष ये है, पर में जो द्वेष भाव है वो भी दुख रूप है। इसका मतलब देखो और थोड़ी सी अच्छी बात बोलूं, ये हमारे देव, सच्चे देव शास्त्र गुरु, ये हमारे देव सो अच्छे, और वे कुदेव बुरे, ये भी राग द्वेष है, ये भी मिथ्यात्व है। समझना इस बात को। वे बुरे हैं ये किसी भी अपेक्षा से कहना नहीं, वो भी द्वेष के खाते में आ गया। ओके, हाँ, बस अभी वर्तमान में उस ज्ञान की ऐसी योग्यता है, इसलिए विपरीतता रूप वस्तु स्वरूप के विपरीत परिणमन हो रहा है, और उसका दुख उसी को है, स्वयं को आकुल तो उसी को है। राइट? मुझे क्या है? पर का मुझ में प्रवेश ही नहीं होता तो ना वो मेरे लिए सुख का कारण, ना मेरे लिए दुख का कारण। हाँ, तो स्व तो सुख का कारण है ना? नहीं, स्व भी मेरे लिए ज्ञेय ही होगा, और उसमें सहज ही स्व में आनंद की पर्याय जब आए प्रकट होगी तो आनंद देगी, वो भी मेरे लिए ज्ञेय ही होगी। लेकिन पर का अवलंबन तो आकुलता रूप होगा, इसलिए उस पर की अवलंबन की अपेक्षा स्व का अवलंबन को सुख का आनंददायी कह दिया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? और वास्तविकता में ये बात यही है ना कि स्व कभी पर रूप होता नहीं और पर कभी स्वरूप होता नहीं है। जब होता नहीं तो फिर व्यग्रता क्यों करनी, उसका विकल्प ही क्यों पालना कि मैं पर का कुछ करूं। समझ में आया? बस इतनी सी बात है। चलिए अब पढ़ेंगे थोड़ा सा। पेज नंबर 135 पर आ जाइए, 135। इस प्रकार ये देखो, और एक बात बोलो आप सबके साथ में, आगमहीन का अर्थ करना है। आगमहीन काफी अर्थ निकलेंगे। कोई बता सकता है क्या आगमहीन के कैसे अर्थ करेंगे अपन? मुझे ये कहना है कि आगमहीन के आप भेद कर सकते हैं ना। आगमहीन के अनेक लोग होंगे, राइट? लेकिन उन आगमहीन में कोई एक विशिष्ट कैटेगरी, ऐसी भी एक आगमहीन की विशिष्ट कैटेगरी, ऐसी भी एक आगमहीन की विशिष्ट कैटेगरी, ऐसे कर सकते हैं क्या? क्या कहा?
व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी, ये एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, और बोलिए। मिथ्या दृष्टि हो सकता है, ठीक है, और बोलिए। देखो मैं बताऊं, जरूर विचार करते हैं। देखो आज थोड़ा सा यहां वहां आप आंख उठाकर देख लीजिए, कितने जनों को जिनवाणी सुनने का अवसर मिला है। पहला पॉइंट तो ये देख लीजिए। तो वे सब आगमहीन के कैटेगरी में गए, बात है कि नहीं। थोड़ा सा और डेप्थ में जाना है इसमें, तो वो एक इंद्रिय को देखो, कान ही नहीं बेचारों को सुनने के लिए। कैसे वे आगम को प्राप्त होंगे? नहीं हो रहा है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय को मुख है, उनको भी आगम का कोई ज्ञान नहीं। तीन इंद्रिय, उनको भी आगम का ज्ञान नहीं। चार इंद्रिय, उनको भी आगम। लगाओ कितने सारे जीव राशि, आप आपके ज्ञान में वो जीव राशि का एडिशन करते रहिए, कल्पना करो, कल्पना करो। तो आप इमेजिनेशन के जग में जाओगे तो आप पाओगे कि आप अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद जीवों में आप गिने चुने लोगों में से वो हो कि जिनको ये आगम ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, मैं आगमहीन की बात कर रहा हूं। हाँ, तो क्या आ गई बात कि ये जीवों को तो कोई मौका ही नहीं है, ऐसा पुण्य फला ही नहीं है कि उनको ये बात काने पड़े। ठीक है, वो हो गया। संगी पंचेंद्रिय कान वाला हुआ तो कदाचित होगा तिर्यंच। अभी तिर्यंच अपनी तकलीफ से ही परेशान है, उसको कहा मैं आत्मा हूं, ये बात ये खाली शास्त्रों में ही ठीक दिख रही है। भाई शेर को हो गया सम्यक तो हाथी को सम्यक तो हो गया, सियाल को रात्रि में पानी नहीं पिया, ठीक है, ये सब ठीक है। ये तो हमें प्रेरणा देने के लिए, वो उस अवस्था में कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए इतना सही कॉन्टेक्स्ट है उस बात का। उसके आगे आप आंख उठाकर देखो कितने तिर्यंच है, आप उनके सामने जाओ और तू आत्मा है, तू आत्मा है ऐसा बोलो, और उसको क्या समझ में आ रहा है वो आपके पास आके फाड़ के देखेगा, इसके ऊपर और कुछ नहीं करेगा। उसको एक ही भाषा समझती है, आप उसको पुचकारते हो तो वही भाषा वो समझता है, उससे ज्यादा वो कोई भी भाषा नहीं समझता है। मतलब मेरा एनालिसिस ये कह रहा है, कदाचित एक आध दूसरा होगा तो मुझे मालूम नहीं, बट मोटा मोटा यही है। तो तिर्यंचों को भी आगमहीन कहेंगे। ठीक है, अब मनुष्यों में ले लीजिए, कितने ही मनुष्यों में अरे शास्त्र अभ्यास की तो परंपरा ही नहीं है, तो वे आगमहीन, मतलब कुदेव के खाते में ही सब जाते हैं, तो उनको सच्चा ज्ञान तो मिलना ही नहीं है। जो कुछ ज्ञान होगा वो विषय कषाय जनित ही ज्ञान होगा, बराबर। तो इसलिए उनको आगम, सच्चे आगम का तो आश्रय नहीं है। अब जैन कुल में जन्मे हैं, ऐसे कितने जीव है जिनको स्वाध्याय के लिए समय मिलता है? कोई नहीं है। तो उनको भी बाहर निकाल दीजिए, आगमहीन कह दो। अब जिनको स्वाध्याय करने का अवसर मिला है, राइट, उनको स्व पर का भेद विज्ञान हो रहा है क्या? स्व को स्वरूप देख रहे हैं और पर को पर रूप देख रहा है, ऐसा विकल्पात्मक भूमिका में निर्णय हो रहा है क्या? जिस समय में पर जानने में आया उसी समय में स्व का परिज्ञान हो रहा है क्या? परिज्ञान मतलब क्या? अरे ये झलक रहा है और जिसमें झलक रहा है वो मैं हूं, इतना सा भाव वासना हुई है क्या? विकल्प के स्तर पर नहीं। तो उनको भी शास्त्र अभ्यासी होने पर भी, सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजते हुए भी, देव पूजन करते हुए भी, हाँ, भक्षण करते मतलब भोजन आदि का सेवन करते हुए भी इनको भी आगमहीन कर दो। समझ में आ रहा है क्या? आगमहीन। अरे आचार्य देव ने किसको कहा है ये? वे श्रमण आगमहीन है, अर्थात उनके सामने भी कोई ऐसी व्यक्ति होगी कि घरदार का सबका त्याग कर आया है, नग्न दिगंबर अवस्था धारण कर आया है, और
अभी आत्मा से विरक्त है, आत्मा से विरक्त, विषयों से नहीं, आत्मा से विरक्त है, ऐसा महसूस होता होगा। तो उसको ताड़ना दे रहे हैं, भाई आगम अभ्यास कर। अगर तू शुद्धात्मा को पाना चाहता है, तो स्वपर का भेद विज्ञान करना चाहता है, यदि मोक्ष की कामना है, तो तुझे आगम अभ्यास ही एक आश्रयभूत है, नहीं तो तेरा उपयोग भटकेगा यहाँ वहां। कितने भटकने के अवसर है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मोबाइल अपने सामने है, चलता है कि नहीं, हमारा कितना उपयोग उसमें बराबर जमा रहता है कि नहीं, हम एकाग्र होते हैं कि नहीं वहां पर मोबाइल में, हमको किसी जगत का भान है क्या? क्या आपने सुना है क्या कि रेल की पटरी पर चल रहा था, या गाड़ी पर रास्ता क्रॉस कर रहा था, कोई व्यक्ति फोन पर बात कर रहा था, या फिर मोबाइल पर कोई गाना सुन रहा था, और किसी गाड़ी ने आकर हॉर्न बजाया, कुछ सुना नहीं और इसको उड़ा दिया। ऐसा सुना है क्या आपने? अर्थात उस गाने में इतना मग्न हो गया, उसको कोई होश हवास ही नहीं, उस फोन पर इतना मग्न हुआ कि उसको होश हवास नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा होता है कि नहीं? तो उपयोग लग सकता है, इतना तो निर्णय हो रहा है कि नहीं, कि अपना स्व का स्व में निर्णय ले कर सकते हैं, इतना तो हमको बात, अर्थात हम स्व का निर्णय करते समय पर का हमको कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? जब एक विशिष्ट मोबाइल का उपयोग रहते हुए हमको अन्य कोई गेय का विकल्प नहीं रहता है, उसी प्रकार ये संभव है कि नहीं? बिल्कुल संभव है। समझ में आ रहा है क्या? मैं लॉजिकली बता रहा हूं। तो आगमहीन का अब दायरा कहां तक आया है? शास्त्राभ्यासी, और तो भी जीरो। और आगे चलकर अपन कहा लेकर आए हैं? मुनि अवस्था में बैठे हैं और अभी भी जीरो। इसलिए यहां पर कह रहे आगम का सच्चा अभ्यास करो। सच्चा अभ्यास। और क्या करना चाहिए? अरे एक एक गाथा रटकर हो गई, सब हो गया, और क्या करना चाहिए? आचार्य देव कह रहे 11 अंग का पाठी भी आगम अभ्यासी होते हुए भी आत्मज्ञान शून्य हो, तो वो आगमहीन ही कहा जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। कदाचित ये आगम अभ्यासी 11 अंग का पाठी दूसरों को पढ़ाता होगा। आचार विचार, आहार चर्या, आत्मा परमात्मा, स्व पर, सात तत्व, हे गे उपादेय सब समझाता होगा। लेकिन स्वयं उससे रहित हो तो उसको भी आगमहीन के कैटेगरी में ले लेना। समझ में आ रहा है क्या? तो आगम लीन कौन है? आगम लीन एक वही है जो शुद्धात्मा को प्राप्त हो गया, अर्थात जिसको मोक्ष तक का सफर दिखाई दिया है, परफेक्ट एनालिसिस हो गई है। परफेक्ट एनालिसिस में सबसे पहले द्रव्य मुक्त होगा, दृष्टि मुक्त, आई एम वेरी सॉरी, दृष्टि मुक्त होगा चौथे गुणस्थान में, और फिर 13वें 14वें गुणस्थान के पश्चात वहां पर द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से मुक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? एक बात ये हो गई। कल और एक बिंदु पढ़ा था हमने, ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म, ऐसा आया था कि नहीं? एक मिनट, क्या आया था? हाँ देखिए, ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म बराबर का क्षय नहीं होता ना। व्हाट इज दिस ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म? कल तो मैंने कहा था, एक उत्तर दिया था, 9 कर्म। जो 9 कर्म संयोग के रूप में खड़ा होता है, हर एक के ऊपर उपयोग जाते रहेगा। इसलिए जब तक द्रव्य कर्म का भान नहीं है, तो इसको जब तक इसको संयोगों का भान नहीं है, ये क्यों खड़े हुए हैं और ये अपने से भिन्न है, तब तक उसको द्रव्य कर्म का भी भान नहीं है। तो ये नियम से क्या करेगा?
उनमें मोहराग द्वेष करेगा। अब मोहराग द्वेष जो किया है इसने स्वतंत्रता से किया है, उन संयोगों ने उसको पुचकारा नहीं, उसको इंड्यूस किया नहीं है कि ले भाई तू मोहराग द्वेष कर। नहीं नहीं नहीं, ये अपने अपने कार्य कर रहे हैं और इसको भ्रांति हो गई है कि मुझे मोहराग द्वेष करना चाहिए। अर्थात मोहराग द्वेष का कर्ता बनता हुआ ये हर गेव में ये अच्छा ये बुरा या उसको जानने का की चेष्टा करता हुआ ये उसका कर्ता बनता है। मोहराग द्वेष करके ये फिर से विभाव को प्राप्त हो रहा है। ज्ञप्ति परिवर्तन अर्थात गे की पलटा पलटी हो रही है, द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप। फिर अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, क्या है वो? योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, सब प्रकार की। आकार में कभी अटकेगा, पदार्थों में अटकेगा, पदार्थों के गुण पर्याय में अटकेगा, या फिर योगों में अटकेगा। तो ये विकल्प जितने हैं ये इसको एकाग्र नहीं होने देते, इसलिए ये ज्ञप्ति परिवर्तन भी विभाव है। और ये विभाव कहां तक होगा? कह रहे 12वें गुणस्थान के अंतिम भाग तक ये विभाव चलता है। तो आत्मा को कब तक ध्याएगा? 12वें गुणस्थान के अंत तक ध्याता, बुद्धिपूर्वक ध्याने की बात कर रहा हूं मैं। हम आत्मा को बुद्धिपूर्वक स्वपर का भेद विज्ञान करता कहां तक? 12वें के अंत तक ध्याता है। ये दूसरी विवक्षा खोली है मैंने, ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म का अभाव नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए समयसार में एक गाथा ही है, आत्मख्याति की का कलश है। भावयेद भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया यावत्यावत् पराचुत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठिते। भावयेद भेद विज्ञान, भेद विज्ञान को कब तक भाना? भावयेद भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया यावत्यावत् पराचुत्वा, जब तक तू पर से छूटता नहीं है, अर्थात पर में परत्व बुद्धि आती नहीं और स्व में स्व बुद्धि आती नहीं है, तब तक तो क्या करना? अर्थात ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो मतलब क्या? कौन बताएगा? बोलिए बोलिए। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो मतलब क्या? कौन सा? हाँ, ये तो सरल आंसर है। ज्ञान, पहले ज्ञान का अर्थ क्या, दूसरे ज्ञान का अर्थ क्या, मैं ये अपेक्षा रख रहा हूं। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, हाँ, पर्याय किसमें स्थित हो? हाँ, पहला ज्ञान द्रव्य है और दूसरा ज्ञान करते हैं। ज्ञान ये गुण है ना, आप द्रव्य कैसे ले रहे हो? एक समय की ज्ञान की कर रहा है, हाँ, जो ज्ञान की कर रहा है। इजी बताओ, मैं आप काफी हद तक पास में आए थे। अरे ज्ञान सामान्य पर ज्ञान विशेष की दृष्टि जाना, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। क्या कहा? ज्ञान सामान्य पर ज्ञान विशेष की दृष्टि जाना, यही ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। अर्थात अब इसको सामान्य की ओर दृष्टि जाने के बाद क्या देखेगा? ये स्वयं को मति ज्ञान देखेगा, शुद्ध ज्ञान देखेगा। क्या देखेगा? इसको ज्ञान ही दिखाई देगा। केवल ज्ञान भी नहीं दिखाई देगा, इसको ज्ञान ही दिखाई देगा। अरे केवल ज्ञानी को भी क्या दिखाई दे रहा है? ज्ञान दिखाई दे रहा है, केवल ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी सहज योग्यता तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मात्र ज्ञान दिखाई देना चाहिए। मति श्रुत अवधि मन पर केवल कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, तब तक तुम आत्मा को ध्याते रहना। क्या नहीं समझा?
देखो ऐसा होता है, जो ज्ञान की पर्याय हो रही है वो एक व्यक्ति का है। नहीं 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 नहीं, ऐसा है यूजुअली ज्ञप्ति परिवर्तन, ये जो शब्द है या ये उपाधि जो है ये शुक्ल ध्यान में यूज होती है। दूसरे शुक्ल ध्यान, तीसरे, सॉरी, पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान में, पहले शुक्ल ध्यान में व्यग्रता हो रही है, अर्थात गेयों की पलटा पलटी हो रही है, गेयों की पलटा पलटी हो रही है। अभी गे मतलब क्या, शुक्ल ध्यान कहाँ हो रहा है, आठवें गुणस्थान के आगे चालू हो गया कि नहीं। अब आठवें गुणस्थान में क्या हो रहा है, शुद्धात्मा को ध्यान रहा है कि नहीं, ध्यान रहा है। तो ऐसा होते हुए भी ज्ञान में क्या हो रहा है, ज्ञान में एक गे आ गया, वो हट गया, दूसरा गे आ गया, दूसरा गे आ गया, हट गया, तीसरा गे आया, तीसरा गे आया, हट गया, चौथा गे आया। ऐसा निरंतर गे बदल रहे हैं और ये क्या कर रहा है, शुद्धोपयोग कर रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को। तो जब ये गे पलट रहे हैं, पलट रहे हैं, पलट रहे हैं, इसको आप क्या कहोगे, स्वभाव कहोगे या विभाव कहोगे। स्वाभाविक परिणमन है ज्ञान का या वैभाविक परिणमन है ज्ञान का। कह रहे ज्ञान का ये वैभाविक परिणमन हो गया। क्यों, गे स्थिर नहीं रह पा रहे हैं ना, पलट रहे हैं ना। तो ज्ञान जिसको ध्यान, मतलब चारित्र में जहां पर बुद्धिपूर्वक बल लगा है, श्रद्धा में जहां पर बुद्धिपूर्वक बल लगा है, और ज्ञान भी बुद्धिपूर्वक जहां पर लगा है वहां पर थोड़ी लग पा रहा है। जो कर रहा है कि वो सुनिश्चित है, हाँ, लेकिन उसको जानना या नहीं जानना ये सुनिश्चित नहीं है ना। हाँ, नहीं नहीं, देखो देखो देखो, सुनो सुनो, जानने में कोई बंद नहीं होता। क्या कहा फिर से, मैंने किसी को भी जान लिया, किसी को भी, जगत की कोई भी वस्तु को जान लिया, सबसे गंदी से गंदी वस्तु आप विचार कीजिए और उस वस्तु को आपने जान लिया। हाँ, तो इसको जानने से आपको यत् किंचित भी बंद नहीं होता, कुछ भी बंद नहीं होता। ठीक है, पहले तो इसलिए ये डर तो निकाल दीजिए कि मैंने इसको जाना इसलिए बंद हुआ। नहीं, जानने से कभी भी बंद होता नहीं है। बंद कैसे हुआ है, मोह राग द्वेष से, मिथ्या अध्यवसान भाव से, अर्थात स्वपर का भेद नहीं कर सका है, इसकी वजह से तुम्हें बंद हुआ है। समझ में आ रहा है क्या, अर्थात तुम्हारे मोह की वजह से। यहां पर शब्द आया ना मोह, आप एक दो दिन नहीं थे शायद, मोहमल्ल, मोहमल्ल, अनादि सरिता को निरवधि रूप से बहाने में समर्थ ऐसे महामोह मल्ल के वजह से क्या है, इसका अज्ञान मिटता नहीं है, इसका दुख मिटता नहीं है, ये कह रहे हैं। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपका प्रश्न ये है कि जानना तो पड़ेगा, तो जानना पड़ेगा, उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन जानने के बाद या जानने के साथ, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, जानने के बाद नहीं कह रहा हूं, जानने के साथ विकार करना इट्स नॉट कंपल्सरी। समझ में आ रहा है क्या, कंपल्सरी नहीं है, जानना ये तो कंपल्सरी है, लेकिन विकार करना या नहीं करना ये कंपल्सन नहीं है। ये पूरी बाजी अपने हाथ में है, इसलिए तो स्वतंत्र है, स्वाधीन है और सुखी होने का 100% हकदार अपन है। इसलिए कभी भी भ्रम नहीं रखना, कभी भी शल्य नहीं रखना, कभी भी खेद नहीं रहना। ये शल्य का अर्थ और कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा मुझे शल्य, अचानक मुझे याद आ गया। हाँ, बुरा लगना, हाँ, देखो, चुभना, हाँ हाँ, लेकिन आप जरा वर्ड्स में, ये तो आपने टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप थोड़ा सा भावपरक, समझ में आया ऐसा कुछ। अरे हाँ बाबा, मैं आपको नाम नहीं पूछ रहा हूं, उसमें से कुछ भावपरक आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्या। मन में दर्द रह गया, ओके, देखो देखो, अपन
अपन एक कहते हैं एक समाधि मरण का पाठ है, देखो, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊ। फिर क्या है, शल्य का है क्या उसमें कुछ? फिर भी हो शल्य कोई अंतःकरण से निकाल, क्या है वो? ठीक है, फिर भी वो शल्य कोई मतलब क्या मालूम है क्या? कदाचित हमको किसी विषय संबंधी एक खेद होता है ना कि फिर भी वो शल्य कोई कहां पर आया है? वही दिन रात मेरे साथ। हाँ, क्या है? फिर भी हो शल्य कोई अंतःकरण से निकाल। चलो, मुझे तो क्या कहना है, शल्य मतलब एक ऐसी विषय जो हम हासिल करना चाहते थे और वो हम हासिल नहीं कर पाए, तो शल्य बना रहता है, ये प्राप्त हो। मान लो एग्जाम्पल कि फिर भी हो शल्य कोई अंतःकरण से निकाल। यह भावना है केवल चाहे हम यही सभी हम। हाँ, ये अन्यों का है मेरे ख्याल से, श्वेतांबरों का है। हाँ, वहां पर है। चलो, वहां पर नहीं है तो शल्य मतलब क्या, वो निरंतर एक टीस बनी रहती है कि मैं ये प्राप्त नहीं कर पाया। मान लो किसी को कहीं जाने का भाव हो और वो कदाचित नहीं जा पाया हो, किसी को करोड़ों रुपए कमाने की भावना हो और वो कमाए नहीं पाया हो, तो वो टीस जीवन भर बनी रहती। तो ये शल्य है, वो चुपता रहता है। साथ साथ अर्थ ध्यान हो वो अलग बात, लेकिन ये टीस अंदर से बिना बोले उसको चुपते रहती है, इसको अपन शल्य कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? भावना अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में भी आती है। हाँ, आते हैं ना। अरे या भी अपन स्वाध्याय कर रहे, तो ये आनंद हो रहा है क्या आपने को? हो रहा होगा। तो अगर तत्व निर्णय से रहित आनंद हो रहा है तो इसको मूर्छानंदी रौद्र ध्यान अपन कह सकते हैं, हिंसानंदी या परिग्रहानंदी भी रौद्र ध्यान अपन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि हम तत्व चिंतन के पिपासु नहीं है, हम स्वपर के भेद विज्ञान के रुचि वाले नहीं है, तो यह 100% रौद्र ध्यान में चला जाएगा। और यदि इसी को हमको बहुत अच्छा लगा और इस अच्छेपन का फल ये लगा कि नहीं, मुझे अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने तत्व चिंतन में लगाना, स्वाध्याय में लगाना, तो इसको शाबाशी। ओके, कब तक? जब तक भावना जिंदा है तब तक। भावना मर गई फिर से बंद चालू हो जाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन शल्य की बात मैं कह रहा था, शल्य मतलब वो टीस निरंतर एक अंदर में ना इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग, अरे ये नहीं कर पाए, अरे ये नहीं कर पाए, अरे ये कर नहीं पाए, तो ये जो है ना वो टीस जो रहती है ना, इसको शल्य कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा है। चलिए, तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना, प्रशस्त भी हो सकता है, अप्रशस्त भी हो सकता है। जैसे प्रशस्त क्या होगा शल्य, कि मुझे मंदिर बांधना है, राइट, और वो जीवन भर बना रहेगा, बस ये शल्य है, अरे मंदिर नहीं हो पाया, अरे मंदिर नहीं हो पाया, ये टीस प्रशस्त शल्य। अप्रशस्त भी हो सकता है, जैसे मैं किसी को ठगाने का भाव जो है वो अप्रशस्त भाव होगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ना है। काफी चर्चाएं हो गई है, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं तो कुछ भी हुआ नहीं है, बट फिर भी पढ़ना जरूरी है। इस प्रकार आ जाइए, आगमहीन की चर्चा हो गई अपने, आगमहीन का भी थोड़ा सा विचार करना। आगमहीन कौन कौन? जो
शुद्धात्मा का अनुभव करने के लिए तत्पर नहीं है, जागरूक नहीं है, वो सब आगमहीन के खाते में जाएंगे और 100% वे मोक्ष मार्ग में भी बढ़े नहीं है। ओके, यहां तक कि इन्होंने तो श्रमणों को ले लिया है, अर्थात 28 मूल गुणों का पालन करने वाले को, निरतिचार पालन करने वाले को सर्वसंग परित्याग हो गया है, बस स्वपर का भेद नहीं कर पाए हैं, उनको भी उन्होंने आगमहीन कह दिया है। तो आगमहीन की आप व्याख्या की व्याप्ति समझना कितनी बड़ी है और हम वो कितने भाग्यवंत जीव है, लकी पीपल है कि हमको ये आगम का अभ्यास करने के लिए अवसर मिला है। और याद रखना, स्व को अच्छा और पर को बुरा ये मानना भी राग द्वेष है। ठीक है, इसके चलते हुए भी, इस सोच के, इस विचारधारा के चलते भी मुझे भेद विज्ञान नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? स्व को अच्छा और पर को बुरा ऐसा भी नहीं, स्व को स्व मानना और पर को पर मानना। पर खराब नहीं है, पर को देखने की बुद्धि खराब है और स्व अच्छा है, मतलब मात्र जानने के लिए, रमने के लिए। क्यों? उसके बाहर मैं कभी गया ही नहीं हूं, इस सत्ता के बाहर मैं कभी गया ही नहीं, तो फिर मैं उपयोग मेरा बाहर क्यों लेके जाऊं? एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, आप सबके साथ में साझा करूं। जो जैसे अभी मेरे ख्याल से नीता भाभी ने कहा था, निश्चयाभासी व्यवहाराभासी। निश्चयाभासी का क्या निर्णय होता है? हाँ, मैं जानता देखता हूं, बस जान रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, देख रहा हूं। उसको तो मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसे ही बोलते रहता है वो। बराबर है कि नहीं? तो कह रहे हैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, ये बात नहीं चलेगी। जान रहा हूं, देख रहा हूं तो तेरी यहां पर कषाय प्रवृत्ति एकदम सहजता से प्रवर्त रही है, तेरी मिथ्यात्व दृष्टि एकदम सहजता से प्रवृत्त हो रही है, तेरे स्वभाव की प्राप्ति सहजता से नहीं हो रही है, तेरी कषाय में प्रवृत्ति, विषयों में प्रवृत्ति ये सहजता से हो रही है। सुनो, क्रमबद्ध पर्याय को क्या कहता है? हाँ, जो हो गया वो देखना ही पड़ेगा, ये सब क्रम नियमित था, ऐसा कहकर क्या कर रहा है मालूम है क्या? ये सहजता के नाम पर अपनी कषायों का पोषण कर रहा है, तो सहजता से हो रहा है, विषयों में, कषाय में सहजता से प्रवृत्ति हो रही है। नहीं चलेगी, इसको भी भेद विज्ञान नहीं होगा। देखो शास्त्र, और सुनिए, आगम अभ्यास करके भटके हैं। हाँ, आगम अभ्यास करके भटके हैं तो वो भी आगमहीन ही है, ऐसा समझना। क्योंकि इस आगम का लाभ जिसको हुआ है, अर्थात भेद विज्ञान जिसको हुआ है ना, उसको ही आगम निमित्त कहा जाएगा। और जो भटका है उसके लिए तो ये आगम निमित्त है, लेकिन भटकने के लिए, अर्थात कुशास्त्र के समान ये आगम भी उसके लिए कुशास्त्र के खाते में चला जाएगा। क्या कहा? यह आगम भी शास्त्र नहीं है उसके लिए। जो विपरीत श्रद्धान कर रहा है, विपरीत सोच रख रहा है, उसके लिए भी यह आगम कुशास्त्र से कम नहीं है। सच्चे देव की वाणी भी ये ऐसी है। इसलिए भगवान की वाणी को किसको सत्य वचन योग में लिया है, और बोलिए उभय। शायद आपको शब्द तो आपके ज्ञान में, मतलब भाव तो ज्ञान में है, शब्द गलत निकला है। अनुभय, अनुभय वचन योग में लिया है। हाँ, अनुभय बराबर, सत्य वचन और अनुभय वचन। अनुभय क्यों कह रहे हैं साहब आप? ये तो सबको काम की चीज है। अनुभव मतलब इसको सुनकर भी कोई भटक सकता है ना, भटक सकता है, उसको भ्रम हो सकता है, तो क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसलिए अनुभव वचन योग भी लिया गया है। ठीक है, हाँ देखो पढ़ते हैं, 5 मिनट है, 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। देखो क्या पढ़ना है। इस प्रकार
परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान से शून्य। मेरा प्रश्न है आप सबसे, परात्म ज्ञान मतलब क्या और परमात्म ज्ञान मतलब क्या? कौन बताएगा? इंपॉर्टेंट है ये बातें, मतलब थोड़ा सा इस शब्दों से परिचय जरूरी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। परात्म ज्ञान संधि करके देखिए, और परमात्म ज्ञान। करेक्ट। और परमात्म ज्ञान मतलब स्वानुभव। समझ में आ रहा है? एक बात और, स्वपर का भेद जब तक नहीं कर सकता, इतना डिवीजन करने की इसकी बौद्धिक पात्रता या इसकी पहली नजर नहीं है, तब तक परमात्म ज्ञान संभव ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बाईपास नहीं किया जा सकता। भैया देखो, यहां पर ध्यान करने की एक प्रक्रिया बताई जा रही है, और ध्यान ओवरनाइट नहीं होता। ध्यान के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अवलंबन करना ही पड़ता है। 101% ये सत्य बात है। क्यों? क्योंकि इसी क्रम से जितने भी जीवों ने आज तक मोक्ष की प्राप्ति की है, ऐसे ही किया है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। मतलब भेद विज्ञान के सद्भाव में ही आज जितने भी सिद्ध हुए हैं, हो रहे, होंगे, ये सब भेद विज्ञान का ही दम है। और जितने भी अटके हैं, ये सब भेद विज्ञान के अभाव में अटके हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो, हाँ, तो क्या कह रहे हैं? परात्म ज्ञान, पर संधि कीजिए, पर आत्म ज्ञान। पर और आत्म में जो अंतर है, भेद है, इसको जानने वाला ज्ञान। ओके, परात्म ज्ञान, परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान, परम आत्म ज्ञान, परम आत्म ज्ञान, अर्थात उस शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं। परम आत्म ज्ञान, उससे क्या? उससे शून्य आत्मा को, उससे शून्य मतलब ना तो स्व और पर में अंतर करने की इस ज्ञान की सामर्थ्य है, और ना स्व को ध्याने की इस ज्ञान की सामर्थ्य है। तो क्या हो गया? वो दोनों से शून्य हो गया। और इसके लिए मेन एट्रीब्यूट क्या चाहिए? कर्मों का क्षय करने के लिए, इस कर्मों के क्षय करने के लिए ये पर्टिकुलर साधन की आवश्यकता है। वो ज्ञान में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि वो स्व और पर में भेद करे और स्व को ध्याए। समझ में आ रहा है क्या? अगर इस ज्ञान में ऐसी ताकत है, वही ज्ञान द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म या व्यक्ति परिवर्तन रूप जो कोई विकार है, उसका अभाव करने में समर्थ है। और नहीं है तो फिर असमर्थ है। तो ज्ञान से शून्य आत्मा को द्रव्य कर्म के उदय से होने वाली शरीर आदि और तत्संबंधी मोह राग द्वेषादि भावों के साथ एकता का अनुभव करने के कारण इतना ही लेते हैं। क्या कर रहे हैं? तकलीफ क्या हो रही है? इसको स्व पर का अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, स्व में रुचि नहीं है, स्व को ध्यान की भावना नहीं हो रही है। तो इस ज्ञान की तकलीफ क्या है? अब ज्ञान किस प्रकार कमजोर हो गया है? कह रहे हो द्रव्य कर्म के उदय में। जब भी द्रव्य कर्म का उदय होगा, द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये सब क्या है? ये द्रव्य कर्म। तो इस द्रव्य कर्म के उदय में क्या होता है? इसको जो दिखाई दे रहा है क्या? शरीर आदि। शरीर आदि मतलब पहले तो शरीर ले लीजिए, और शरीर के साथ साथ जितनी भी उपलब्धियां है आजू बाजू में, शरीर के साथ साथ शरीर से जानने की ताकत। समझ में आ रहा है कि इस शरीर के माध्यम से इसकी जानने की ताकत। तो इस शरीर आदि और तत्संबंधी यहां क्या हो गया? शरीर आदि को नौ कर्म को भी ले लिया। द्रव्य कर्म के उदय में क्या हुआ? शरीर आदि की प्राप्ति हो गई। ओके, मतलब नौ कर्म प्राप्त हो गए। और इस नौ कर्म ये दोनों अपने हाथ की बात नहीं है। कौन से? द्रव्य कर्म और शरीर आदि की प्राप्ति। मेरा एक प्रश्न है,
हम कौन से माता पिता से जन्मे, इसमें हमारा कुछ योगदान है क्या? मतलब क्या आज वर्तमान में यही माता चाहिए, यही पिता चाहिए, इस घर में जन्मना, उस घर में जन्मना, ऐसा हमारे पास चॉइस है क्या? हमको यही लड़का चाहिए, यही पत्नी चाहिए, यही भाई चाहिए, ये बहन चाहिए, ऐसा कोई चॉइस है क्या हमारे पास में? कोई चॉइस नहीं है। हमको मात्र पत्नी के रिलेटेड ही चॉइस लगता है या पति के रिलेटेड ही चॉइस लगता है, बाकी अन्य चीजों में हमको चॉइस लगता ही नहीं है। लेकिन यहां पर कह रहे ये भी तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात जितने भी संयोग तुम्हें प्राप्त होने हैं, इनमें से एक भी का तुम बदलाव नहीं कर सकते हो। जो आए हैं उनको मात्र जान सकते हो, उनमें चेंज इज नॉट पॉसिबल। और चेंज करने की भावना ये महाअपराध है, महामिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? इसी को व्यग्रता कह रहे हैं, इसी को आकुलता कह रहे हैं, इसी को मिथ्यात्व कह रहे हैं। ओके, अब देखो ये समय हो गया है, मैं इतनी सी बात खत्म करूंगा। अब शरीर आदि और तत्संबंधी मोह राग द्वेषादि भावों के साथ एकता का अनुभव करता है। द्रव्य कर्म के साथ एकता का अनुभव, मैं इस वाक्य को डिकोड कर रहा हूं। द्रव्य कर्मों के साथ एकता का अनुभव करता है, शरीर आदि पर पदार्थों के साथ जो दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? नौ कर्म। तो इस शरीर आदि पर पदार्थों के साथ एकत्व का अनुभव करता है, दो। और तथा इनके होते हुए जो अपना मोह राग द्वेष अर्थात भाव कर्म वर्त रहा है, उसके साथ भी एकत्व कर रहा है। क्या कहा? तीन बातों में एकत्व कहा। द्रव्य कर्म के साथ एकत्व, नौ कर्म के साथ एकत्व, और इन द्रव्य कर्म और नौ कर्म को देखकर इसको जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, जरूरी नहीं था ये मोह राग द्वेष हो, लेकिन हुआ तो क्यों हुआ है? क्योंकि इसको इन भावों में कर्तृत्व भाषित हो रहा है, एकत्व भाषित हो रहा है। हाँ, ये करना चाहिए, इसको ये कर्तव्य दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे का ये करूं, मेरे घर का ये करूं, मेरी पत्नी का ये करूं, मेरी माता का ये करूं, मेरे स्वयं शरीर का ऐसा करूं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाव? तो कह रहे ये भाव में जो एकत्व है ये विभाव है। समझ में आ रहा है क्या? ये भेद नहीं कर पा रहा है। देखो, द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म संबंधी मेरा एकत्व, भाव नौ कर्म और नौ कर्म संबंधी मेरा एकत्व, दो। द्रव्य कर्म तो सचमुच दिखाई नहीं देता है, जो कुछ दिखाई दे रहा है नौ कर्म ही दिखाई दे रहा है। तो नौ कर्म और उसमें एकत्व एक, और नौ कर्म को लेकर जो मुझ में जो परिणाम हुए हैं मोह राग द्वेष के, वे मोह राग द्वेष करने योग्य है, ऐसा एकत्व। मोह राग द्वेष हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मोह राग द्वेष करने योग्य है ऐसा एकत्व जो किया है ना, वो एकत्व का भेद नहीं कर, मतलब उस मोह राग द्वेष और अपने आत्म स्वभाव में वो भेद नहीं कर पा रहा है। इसी की वजह से क्या हुआ है? इसकी वजह से क्या हुआ है? एकता का अनुभव करने के कारण। अब अगला और जरा मुश्किल शब्द है, वध्य घातक भाव के विभाग का अभाव होने से। वध्य घातक भाव का के विभाव का अभाव होने से इस बात को अपन कर लेंगे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए समय मांगता है, समय आज नहीं है, अपन कल देते हैं। ठीक है, कल आ जाएंगे आप सब लोग, तो आप